बात करने वाले हैं हार्मोनल एक्ने की। जिन लोगों को जॉ लाइन पे एक्ने आता है, हार्मोनल एक्ने है, हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किन लोगों में हार्मोनल एक्ने होता है, किस तरीके से ये प्रेजेंट होता है एंड नेचुरल तरीके से हम लोग इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग दवाइयां नहीं खाना चाहते हैं, जिनको दवाइयों से साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये बेसिकली वीडियो उन लोगों के लिए है। सो हाय ऑल, आई एम डॉक्टर रचना सिंह एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोनल एक्ने की। हार्मोनल एक्ने बेसिकली हमारा हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, स्पेसिफिकली पीसीओडी, पीसीओएस। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट करता है? बेसिकली हमारे जॉ लाइन पे। जॉ लाइन पे प्रेजेंट होता है ये। यूजुअली ये पेनफुल भी होता है एंड बहुत जल्दी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब आप लोग दवाई खा खा के बिल्कुल परेशान हो चुके हैं एंड आप दवाई नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या नेचुरल तरीके से हम लोग हार्मोनल एक्ने को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसमें हमारे 3-4 फैक्टर्स हैं। जैसे सबसे पहले हमारी लाइफस्टाइल को हमें मेंटेन रखना है, देन हमारा डाइट मैं बताऊंगी इसमें, देन आपको क्लिनजिंग कैसे करनी है एंड एप्लीकेशन में आप क्या लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइफस्टाइल की। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं एंड आपका बहुत ज्यादा स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, तो आपको वो अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करना है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को आपको काउंटर करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जिनकी बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब है, तो वो आप जब भी आपको टाइम मिले आप थोड़ा सा अपना वॉक करिए, अपना योगा करिए। तो इस तरीके से हमें लाइफस्टाइल मैनेज करना है। दूसरा हमारा आता है डाइट। हार्मोनल एक्ने में डाइट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जिसमें हमको हमेशा जो हमारा फूड है वो हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड लेना चाहिए। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड कौन कौन से हैं? जिसमें हमारा आता है होल ग्रेन, आपके लेग्यूम, पल्सेस। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन सा है? जिसमें कि हमारा हाई शुगर लेवल होता है, जैसे कि आपके पिज्जाज हो गए, बर्गर हो गए, पास्ता हो गया, चॉकलेट्स हो गया। तो इस तरीके से आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड आपको लेने हैं। देन दूसरा, डाइट में आप अपने एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली हमारे बेरीज आ गए। एंड एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करेगा, तो जो रेडनेस, जो पेन हो रहा है, वो आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा एंड धीरे धीरे आपके एक्ने सबसाइड होंगे। देन आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड। देन उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कुछ वाइटामिन्स की बेसिकली स्पेशली जिंक, विटामिन डी एंड आजकल हमारा एक बहुत अच्छा वाइटामिन आता है हमारा माइनोसिटोल, जो कि इन्फ्लेमेशन को काउंटर करने में हेल्प करता है। क्योंकि आप देखोगे हार्मोनल एक्ने में बेसिकली हमारा इन्फ्लेमेशन होता है, उसी की वजह से हमको पेन होता है। तो इन विटामिन में आप अपना विटामिन डी ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं एंड हमारा माइनोसिटोल ले सकते हैं। तो ये है हमारा डाइट का। देन तीसरी हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में आप टी ट्री ऑयल का फेस वॉश यूज कर सकते हैं। आप अगर आप सैलिसाइलिक यूज नहीं करना चाहते हैं या आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आई विल नॉट रिकमेंड सैलिसाइलिक एसिड फेस वॉश, तो उसमें आप टी ट्री का यूज कर सकते हैं। देन आप उसमें अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप मुल्तानी मिट्टी, फुलर जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका पैक आप लगा सकते हैं। बट आप ध्यान रखें, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल भी ना लगाएं एंड आपको एक लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर लगाना ही है। इसके अलावा आप पानी अच्छे से पीजिए, खूब पानी का इंटेक रखिए, विटामिन सी का इंटेक रखिए इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, बेरीज। सो ये थे हमारे कुछ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो नेचुरली आपके हार्मोनल एक्ने को कम करने में हेल्प करेगा। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए आप हमें लिख सकते हैं।